नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त मेरे साथ किरण मौजूद हैं। किरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष के आज जो है नामांकन हो रहे हैं इस रेस में। अशोक गहलोत, शशि थरूर तमाम लोग हैं। आज जो अहम बात हम करने वाले हैं वो ये कि आखिर गांधी परिवार इस चुनाव से अपने आप को अलग क्यों कर रहा है, इसका राजस्थान चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या फ़र्क पड़ेगा, इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। किरण, पहले सवाल की ओर कैसे देख रही हैं आप? इस वक्त जो कांग्रेस के खेमे में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर गहमा गहमी मचा हुआ है, कैसे आप देख रही हैं कि कांग्रेस का इस चुनाव से कितना भला होना जा रहा है? देखिए, कांग्रेस में लगातार जो गहमा गहमी मच रही है वो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और किस तरीके से। अब इस बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस का बॉस कौन होगा, इस चीज को लेकर लगातार ये जो हम देख रहे हैं गर्माहट है। और अब आज से यानी कि 24 सितंबर से आज नामांकन प्रक्रिया जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर है वो शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में देखिए, दो नाम थे जो सबसे आगे आ रहे थे। पहला तो था अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है, दूसरा शशि थरूर का। लेकिन इस बीच हमने अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दी थी कि दो नाम और है जो सामने आए हैं। वो देखिए, अगर हम बात करें, कमलनाथ का भी नाम सामने आ रहा है और इसके साथ साथ देखिए दिग्विजय सिंह का भी नाम सामने था। लेकिन दिग्विजय सिंह की तरफ से ये साफ कर दिया गया, उन्होंने ये इस चीज को लेकर साफ कहा है कि मैं जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने में कोई रुचि नहीं रखता हूं। तो मनीष तिवारी का भी नाम सामने था। तो ऐसे में तमाम नाम थे, लेकिन जिसके बीच में अभी कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है वो है देखिए अशोक गहलोत वर्सेस शशि थरूर। इन दोनों के बीच में 19-20 का फासला है, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत 20 नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा कि अगर कांग्रेस का अध्यक्ष अशोक गहलोत बन भी जाते हैं तो फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद किसे मिलेगा? क्योंकि देखिए, बीते दिन अशोक गहलोत ने मुलाकात की थी राहुल गांधी के साथ भी और सोनिया गांधी के साथ भी। उसके बाद से तमाम ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को लेकर सिर्फ एक नाम सामने था, सचिन पायलट का, तब उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद सीपी जोशी का भी नाम सामने आया, क्योंकि ऐसा अंदरूनी सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने एक मांग रखी है कि अगर मैं कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाल भी लेता हूं तो जो राजस्थान का मुख्यमंत्री है वो मेरे ही कैंप से बनेगा, यानी कि अशोक गहलोत कैंप से बनेगा। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष पद दे दिया जाता है, वो उस चीज़ पर अपनी जीत हासिल कर भी लेते हैं। तो क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट होंगे या फिर सीपी जोशी होंगे या फिर इनके अलावा कोई और नाम हो सकता है? ठीक है, जितना आपने याद किया था सब चीज आपने बक दिया, ये एक अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है किरण, जो मेरा अहम सवाल है कि मेन सवाल ये है कि आखिर अशोक गहलोत सीएम होंगे या सचिन पायलट, ये सवाल नहीं है। तो देखिए, अब इस बीच में जैसा किरण जी कह रही हैं, तो इस बीच में सबसे अहम सवाल ये है। किरण जी देखिए, जैसे आपने अशोक गहलोत के बारे में कहा, सचिन पायलट के बारे में कहा, लेकिन मेरा सवाल ये है, गांधी परिवार अपने आप को अलग क्यों हो रहा है? न राहुल गांधी आ रही है, न प्रियंका गांधी आ रहे हैं, न फिर सोनिया गांधी आ रही हैं। ये गांधी परिवार कांग्रेस से अलग क्यों हो रहा है, अध्यक्ष पद से अलग क्यों हो रहा है, इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, इस बीच जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कांग्रेस पर। उनका लगातार यही कटाक्ष रहता है कि कांग्रेस अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस चीज से पीछे इसलिए हटे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत साबित करे, उन्हें गलत प्रूव कर ले। अब देखिए, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा, लेकिन कैसे करेंगे आप गलत? पीएम मोदी को गलत कैसे साबित करेंगे जब आपके पास अध्यक्ष पद का पोस्ट नहीं है? आप अमेठी से वैसे ही हार गए, आप वायनाड चले गए, तो वो कैसे उनको जो है नीचे दिखाएंगे? ये मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद की बात कर रही हूँ, जैसा कि मोदी का जिक्र किया आपने। हाँ, मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद की इसलिए बात कर रही हूँ कि वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो अपने परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे। तो इस बीच ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी वाड्रा, ना राहुल गांधी वो इसलिए आगे नहीं आए क्योंकि वो एक तरह से ये चाहते हैं कि जो गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बने, ताकि जो उन पर जो इल्जाम लगाए जाते हैं कि वो परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं वो चीज खत्म हो जाए। तो ऐसे में इस बीच में अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल ये है कि राहुल गांधी पीछे क्यों पैर जो है खींच रहे हैं? आखिर सोनिया गांधी अपनी चुप्पी का मतलब क्या समझा जाए? साहब, अध्यक्ष पद को लेकर जो गहमा गहमी, इसको आप पहले देख तो कैसे रहे हैं और इससे क्या बीजेपी से टक्कर कर पाएंगे जो भी अध्यक्ष बनेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए अध्यक्ष पद को लेकर के जो है यहाँ पर एक कठपुतली लाई जा रही है। आसिफ, सबसे पहले आप समझिए कि छीछा लेदर जो दो चुनावों में हुआ है राहुल गांधी के नेतृत्व में, एक तो 2013 और एक तो 2019 में, जिस तरीके से छीछा लेदर का सामना राहुल गांधी को करना पड़ा, फिर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। हाँ, 14 और 19, तो फिर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ा। तो उस छीछा लेदर से एक बार बचने के लिए ये नैतिकता का मतलब क्या है? चुनाव में हार जीत नहीं होता है क्या? वो हार गए तो इसका मतलब नैतिकता पे सवाल कैसे? तो नैतिकता पे उनके सवाल आ गया कि आखिर कैसा नेतृत्व कर रहे हैं।
आखिर कैसा नेतृत्व कर रहे हैं कि 2 बार इतना एक मिनट जो कैप्टन, एक तो कैप्टन की बात कर रहे हो, क्या कैप्टन जीरो पे आउट नहीं होता है क्या? तो ये तो राहुल गांधी से पूछने की बात है ना। उन्होंने कहा कि मुझे 2 चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, मुझसे नहीं संभाला जा रहा है, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इस्तीफा दिया उसके बाद आपने कहां से लाया है कि हार ने पीसी करके ये बात कही थी कि जिस तरीके से मेरे हार गया, इस वजह से नेतृत्व में 2 चुनाव में जो है आसमान जमीन का फर्क है ना, हारना और मेरे नेतृत्व में दोनों में फर्क। अच्छा पहले बात देखिए, उनके नेतृत्व की बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ है, संगठन के कमजोरी की उन्होंने बात की थी कि मेरे नेतृत्व में। और आपने कहा हार की बात, वही बात मैंने कहा कि क्लियर कीजिए। राजनीतिक मतलब वही कैसे हो जाएगा? हार अलग चीज है ना, हार अलग चीज है और टीम। देखिए, राजनीतिक मतलब उसका वही है। उसके बाद सोनिया गांधी ने संभाला, सोनिया गांधी ने संभाला तो इस्तीफों का दौर चालू हो गया। जयवीर सिरगिल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद। तो उस पर ये भी तो बताइए कि जो नेता बिक रहे हैं, आप देखिए, गुलाम नबी आजाद की अगर आप बात करें तो गुलाम नबी आजाद तो खोखा लेकर के बिक गए, भाजपा में शामिल हो गए। इस वजह से अभी उन्होंने बयान भी दिया। गुलाम नबी आजाद के बारे में जिक्र नहीं है, मैंने महाराष्ट्र की बात की है, इस्तीफे की बात की। मैंने तो इस्तीफे की बात की, आपने इस्तीफे की बात पे कहा कि करोड़ों लेकर के बिक रहे हैं। कांग्रेस का कौन नेता करोड़ों लेकर के बिक रहा है? जयवीर सिरगिल तो भाजपा में शामिल नहीं हुए, या फिर है ना ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए क्योंकि उनके पास मजबूत नेतृत्व था, लेकिन कांग्रेस उसको आगे नहीं लाना चाहती थी। आप याद कीजिए राजस्थान का विधानसभा चुनाव सचिन पायलट के समर्थन से जीते थे। आज भी सचिन पायलट को बसपा से विधायक जो शामिल हुए हैं कांग्रेस में और जो निर्दलीय विधायक है उनका भी समर्थन सचिन पायलट के साथ है। लेकिन देखिए, आज अशोक गहलोत की चापलूसी की वजह से जो है यहाँ पर सीपी जोशी का नाम लाया जा रहा है। ये चापलूसी किस तरह की चापलूसी? आप देखिए ना, चापलूसी राहुल गांधी की इज्जत करे, एक मिनट राहुल गांधी की इज्जत करे, ये चापलूसी हुआ। प्रियंका गांधी की इज्जत कर रहे हैं, वो चापलूसी हुआ। सोनिया गांधी की इज्जत करी, चापलूसी हुआ क्या? तो ये चापलूसी नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप शर्त रख रहे हैं, आप पार्टी का अच्छा चाहते हैं, आप शर्त क्यों रख रहे हैं? आप शर्त रख रहे हैं कि अगर मैं बनूंगा अध्यक्ष तो फिर मेरे कैंप से आप दीजिए मुख्यमंत्री। क्यों आप ये शर्त रख रहे हैं? सचिन पायलट संगठन मजबूत किया उन्होंने, आप इस बात को क्यों नहीं मान लेते? अशोक गहलोत ने ये कहा है, सीपी जोशी का नाम लाया उन्होंने, और ये कहा है कि एक व्यक्ति एक पद पे रहेगा। उन्होंने ये तो कहा कि जो हाईकमान जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे। ये कहा कि मेरे कैंप से ही होना चाहिए, ऐसे कोई तो आप देखिए कि सीपी जोशी के समर्थन में अशोक गहलोत जो है सीपी जोशी का नाम क्यों ला रहे हैं? सीपी जोशी का नाम लाने की क्या जरूरत है? आप नहीं जानते सचिन पायलट को कितना जन समर्थन है? आप नहीं जानते सचिन तो कहा हाईकमान जो जिम्मेदारी देंगे, जो फैसला लेंगे उस पे हम कायम रहेंगे। तो फिर सचिन पायलट पर क्यों वार करते नजर आ रहे थे? सचिन पायलट पर वार करते नजर आ रहे थे, इशारों में उन पर निशाना और तंज कस रहे थे कि हमें राजनीति ना सिखाएं। आज मुख्यमंत्री बन के बैठे जो है साहब, उनके पीछे भी जिताने का हाथ जो है राजस्थान में सचिन पायलट का। और आप देख लीजिए, अगर सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो कांग्रेस में इतनी ताकत है ही नहीं कि वो जो है अगला राजस्थान का विधानसभा चुनाव जीते। आखिरी सवाल, बीजेपी को इससे कितना फायदा हो रहा है, इतना जद्दोजहद से कांग्रेस? देखिए, बीजेपी को अभी फिलहाल फायदा नहीं हो रहा है विधानसभा चुनाव। देखिए, लोकसभा को लेकर के तो हो रहा है, लेकिन विधानसभा को लेकर के जो है फायदा होने लगेगा आसिफ, अगर जो है सचिन पायलट बागी हो जाते हैं। 2020 याद होगा आपको किस तरीके से सचिन पायलट बागी हो गए थे, सोनिया गांधी लेकर के आए थे जी, इस्तीफा भी दे दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों सहयोगी का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देखिए, देखना होगा कि आखिर वाकई में अध्यक्ष पद पे जिसका भी फैसला आता है इससे कांग्रेस की तरक्की होती है या फिर जो हाल है वही हाल बनता रह जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार।